हेलो गाइज, आज बात करते हैं बायोलॉजी के थर्ड पार्ट में कंकाल, चैप्टर थर्ड कंकाल। कंकाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलेटन। इंग्लिश में स्केलेटन कहते हैं। कंकाल की परिभाषा क्या होती है? शरीर को, मतलब किसी भी वस्तु को स्थिर एक ढांचा प्रदान करना कंकाल कहलाता है। यानी कि जैसे कि हमारे शरीर में कंकाल क्या है? ये हड्डियाँ हैं, बोन्स को हड्डी बोलते हैं, इंग्लिश में बोन्स बोलते हैं हड्डियों को। तो वही हड्डियाँ ही हमारे शरीर का कंकाल है। मतलब अगर कंकाल नहीं रहेगा तो हम इधर उधर लिबड़ाए रहेंगे, यानी कि लुब्रिकेंट टाइप के। जैसे कि आप जेली देखते हैं, जेली को जब खाते हैं, मतलब जेली लेते हैं तो वो इधर उधर दाबिए उधर को फैल जाता है, मतलब उसी तरीके से उसे कहते हैं लुब्रिकेंट, यानी कि लिबड़ाए रहना। तो अगर कंकाल नहीं रहेगा हमारे शरीर में तो हम लिबड़ाए रहेंगे। अब देखिए कंकाल टू टाइप ऑफ स्केलेटन के जो कंकाल है वो दो प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो बाह्य कंकाल, जो सेकंड होता है आंतरिक कंकाल। यानी कि देखिए फर्स्ट होगा ये बाह्य कंकाल होगा, बाह्य, ये आंतरिक। अब देखिए बाह्य कंकाल किसको कहते हैं? जो हमारे शरीर, मतलब जो शरीर को बाहर से, बाहरी चोट से हमको रक्षा प्रदान करे, वो बाह्य कंकाल कहलाता है। और जो आंतरिक, जो हमको अंदर से, हमारे शरीर के अंदर से मतलब सीधा रखने का या उसको रक्षा प्रदान करने का कार्य करे, वो आंतरिक कंकाल कहलाता है। देखिए अब शुरू करते हैं पहला ही, यानी कि बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल क्या होता है? कि बाह्य कंकाल उसे कहते हैं जो शरीर को बाहरी चोट से, मतलब चोट से सुरक्षा प्रदान करे, या बाहरी वातावरण से, जानवरों से हमको सुरक्षा प्रदान करे, वो बाह्य कंकाल कहलाता है। जैसे कि आप देखेंगे घोंघा देखें, तिलहा, देखिए घोंघा कुछ इस टाइप का होता है। घोंघा कुछ इस टाइप का होता है। इसका जो बाहरी कवच होता है, यानी कि जो बाहरी कवच होता है, उसको आप मारते हैं से ठक 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 की आवाज़ करता है। वो उसको आप ज़्यादा कस के मार देंगे तो ऐसे खटखट से तो वो फूट जाएगा। उसके अंदर से उसका शरीर निकलेगा जो एकदम नाजुक रहता है, यानी कि लुब्रिकेंट टाइप का रहता है। उसको आप ऐसे पलट देंगे तो वह शरीर उस कंकाल से बाहर निकलने लगता है। घोंघा का कंकाल, घोंघा तिलहा जानते हैं? वही घोंघा। उसको आप ठोंकते हैं तो ऐसे खिट 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 तो वहाँ से फूट जाता है। जो ऊपर का कंकाल होता है वो घोंघा, यानी कि घोंघा के ऊपर कंकाल का वो बाह्य कंकाल होता है। अब बाह्य कंकाल काम क्या होता है? वो घोंघे के शरीर को सुरक्षा प्रदान। लीजिए घोंघा पानी में चल रहा है, वो खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है और घास फूस ये सब मिट्टी खाता है घोंघा। तो वो पानी में मान लीजिए चल रहा है, और अगर उसको किसी से खतरा आभास हुआ, यानी कि किसी जानवर से या किसी चीज़ से उसको खतरा आभास हुआ, तो अपने आप को वो अंदर, मतलब उसी कवच में अपने आप को बंद कर लेता है। उसके अंदर में एक प्लेट होती है, ढक्कन होता है, जो खाने लगता है तो मुड़िए से निकाल लेता है उसके बाहर। और जब उसको खतरा महसूस होता है तो वो अंदर करके वो प्लेट ऐसे पूरा बंद कर लेता है, यानी कि पूरा तरीके से उसमें बंद हो जाता है। तो जब कोई उसको मारेगा, मान लीजिए कोई जानवर आया उसको खाने के लिए, तो उस पर जब मारेगा तो ये कहेगा पूरा पत्थर है, तो वो उसको नहीं खाएगा। तो घोंघा कहेगा 10 ये खाने मुझको आया था। फिर जब वो उड़ जाएगा तो फिर वो भी निकलेगा, ओ माई गॉड, ये मेरे को खाने आया था, जो निकल जो। हमें पता है ना हमारा बाह्य कंकाल है, हम बायोलॉजी पढ़े हैं बस। और इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, यानी कि नेक्स्ट, अगर आप ये घोंघा से नहीं समझ आए तो मच्छर देख लीजिए। मान लिया पहला हो गया एग्जाम्पल, जो हो गया एग्जाम्पल हो गया घोंघा। जो दूसरा होगा वो मच्छर, जो दूसरा एग्जाम्पल होगा मच्छर। आपको जब मच्छर काटता है, कभी कभी आप देखे होंगे, आपको जब मच्छर काटता है तो आप उसको खींच के मारते हैं, एक चमाट खींच के मारते हैं, लेकिन वो मरता नहीं है, उसका फोटोकॉपी होकर उड़ जाता है। तो थोड़ी देर बाद में वो उड़ जाता है। ऐसा क्यों? जब आप उसके मच्छर के शरीर में जो बाह्य कंकाल होता है, आप उसके कंकाल की अपेक्षा थोड़ा कम बल लगाते हैं और मारते हैं उस पर, तो उसको जब वो मारते हैं ना तो वही चिपक जाता है। अब ये बात पूछोगे कि चिपक कैसे जाता है? तो चिपक इससे जाता है कि जैसे कि हमारा ये मांस देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कटा है, ये मांस हमारा देखिए नरम टाइप का है, स्पंज जानते हैं, वैसे स्पंज टाइप का है।
तो आप इसको मारोगे तो ये दबेगा, यानी कि जितना बल लगाओगे इसका कुछ बल क्षीण हो जाएगा, यहाँ पे दबेगा तो मच्छर यहाँ पे दब जाएगा, तो उसका फोटोकॉपी हो जाएगा। तो वो कहेगा ओ मेरे को मारने आया था, मैं भी बायोलॉजी पढ़ा हूँ, मेरे को मारने आया था, और वो उड़ जाएगा फिर उसके बाद काट के। अगर तो कभी कभी आप गुस्सिया जाते हैं, बार बार काटता है आपको, आप गुस्सिया जाते हैं, तो उसको आप बढ़िया से पकड़ के उसके बाद में उसका पहले एक पैर तोड़ोगे, उसके बाद एक पंख तोड़ोगे, फिर एक पैर तोड़ोगे, फिर उसके बाद पंख, फिर पिछवा जो होता है उसका टंकिया, यानी कि मच्छर कुछ इस तरीके से बना रहता है। देखिए कुछ इस तरीके से वो मच्छर बना रहता है। इसके पीछे जो ये इसकी टंकी होती है जिसमें खून, जब खून चूसता है और मतलब जब आपके अंदर से खून खींचता है तो यहाँ पे आके स्टोर होता है। तो आप इसको क्या करोगे, उसके टंकिया को फोड़ोगे, भाग दे पूरा खून निकल जाएगा। तो उसका जो ये टंकियों के रहते हैं, मतलब कि ये ऊपर का जो कंकाल रहता है, ये कौन सा कंकाल रहता है, ये बाह्य कंकाल रहता है, यानी कि इसके अंदर जो पाया जाता है वो बाह्य कंकाल पाया जाता है। और किसमें, और टिड्डा जो थर्ड है, यानी कि बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल जो है टिड्डा। टिड्डा, अब ये टिड्डा क्या होता है, आप देखे होंगे धान गेहूँ की जब कटाई चलती है तो उस पर छोटे छोटे सुग्गा टाइप के टिड्डे मंडराते रहते हैं, यानी कि इस तरीके से बने रहते हैं कुछ। कुछ इसी टाइप के टिड्डे बने रहते हैं, और इसके यहाँ पे मोछ बनी रहती है। आप इसको बचपन में बहुत खेले होंगे, पकड़ के ऐसे पकड़ के इसकी मोछ पे, इसको मोछ पकड़ के इसे उठा के इसे नचाते होंगे, या इसके ऊपर मतलब इसी मोछ में डोरा बांध के, या डोरी जिसको बोलते हैं, धागा बांध के उसके बाद उसको नचाए होंगे। तो जो इसमें पाया जाता है, इसमें भी बाह्य कंकाल पाया जाता है, यानी कि आप इसको जब पकड़ के इसे दबाएंगे इनकी हड्डियों को, पैर की हड्डियों को, तो इसमें पिर्र सी आवाज़ आती है, मतलब चर्रधेव होता है। तो वो क्या होता है, वो उनका बाह्य कंकाल टूटता है, तब वो चर्र की है, मतलब चर की आवाज़ आती है, जिसके इसमें भी बाह्य कंकाल होता है। अब देखिए जिनके पास बाह्य कंकाल होता है उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती, यानी कि ब्लड प्रेशर जानते हैं, बीपी। अब बीपी नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, तो बीपी देखिए, जब आप जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, कहते हैं हमारा मतलब बीपी चेक करना है, या तो आप ऑपरेशन करवाने जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, शुगर चेक करता है, ये सब चेक करता है। तो बीपी की एक मशीन आती है, वो कुछ इस तरह की रहती है। देखिए उसमें एक ऐसे पट्टी बनी रहती है, और इसमें भरा रहता है, एक ऐसे नली बनी रहती है, उस पर लिखा रहता है, और यहाँ से एक पंप लगा रहता है, इसमें भरा रहता है पारा, और इसमें से एक वाल लगा रहता है, मतलब एक पाइप लगी रहती है, इसमें लगा रहता है पट्टा, जो आपके हाथों में बांधा जाता है, यानी कि ये पट्टा आपके हाथों में कस के यहाँ पे बांध दिया जाता है, और यहाँ पे एक बलून टाइप का रहता है वाल, जिससे आप इसमें हवा भरा जाता है। हवा इतना भर दिया जाता है कि इसका जो ये पारा है ये 200 ऐसे कुछ करके है, 200 तक भर दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ से एक हवा खोलने वाला चैम्बर बना होता है, यानी कि यहाँ से जब हवा खोलता है, और डॉक्टर आला लगा के, आला स्टेथोस्कोप जानते हैं, वही आले को ही स्टेथोस्कोप बोलते हैं, उसी को लगा के यहाँ पे आपकी नब्ज पे लगा के, और धीरे धीरे हवा खोलता है, सुनता है, ध्यान से सुनता है, टक 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 करके मतलब कि नशे की आवाज़ आती है। जब हवा निकलता है तो टक 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 करके आती है। मान लीजिए ये पारे का जो ताप मतलब कि ये जो यहाँ तक ये चढ़ा है, इसके बाद यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे मान लीजिए मैक्सिमम ये हो गया 120 हो गया, उसके बाद में टक टक करना बंद हो गया, 120 पे बंद हो गया। फिर डॉक्टर उसको धीरे धीरे खोलता रहता है, आला लगा के चेक करता रहता है। फिर जहाँ मान लीजिए ये 80 पे आया, यहाँ पे 80 पे फिर से तुम्हारा टक टक करना चालू हो गया, उसके बाद में फिर 80 से नीचे आया, फिर बंद हो गया। तब वो डॉक्टर आपको बताता है जो आपका बीपी है वो 120/80 है, यानी कि आपका बीपी 120/80 है। तो वही चीज़ ब्लड प्रेशर की, जो जिनके पास बाह्य कंकाल होता है उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती है। अब देखिए इसमें जो है, इसमें और एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि ब्लड मतलब कि बाह्य कंकाल का ये फोर्थ है तिलचट्टा।
तिलचट्टा हो गया, पांचवा हो गया ये आपका कॉकरोच या बिच्छू। छठा हो गया चींटी। देखिए जो चींटी बिच्छू होता है, चींटी होता है, सेम ये प्रोसेस है। मतलब ये सभी एग्जांपल जो है बाह्य कंकाल के हैं, यानी कि जो हमारे शरीर के बाहर कंकाल पाए जाते हैं उसका एग्जांपल है। जैसे कि आप यहाँ तक देख चुके हैं टिट्टा तक। अब तिलचट्टा होता है, तिलचट्टा या कॉकरोच। कॉकरोच के ऊपर जब आप अचानक से घर में घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, कहीं आपके सामने अचानक से आ जाता है, उसके पैर के नीचे आपके पड़ जाता है, चर की आवाज़ आती है। वो चर की आवाज़ आती है तो उसका क्या टूटा है, उसका जो है बाह्य कंकाल टूटा है। तो जब आप उसके ऊपर पैर रख के चले जाते हैं तो वो कॉकरोच शांति से पड़ा रहता है कुछ देर, फिर उसके बाद में वो मरता नहीं है क्योंकि उसके ऊपर बाह्य कंकाल है। फिर वो थोड़ी देर के बाद में देखता है, ओ हमको दबा के चल गए। तो फिर वो इधर उधर देखता है, कोई है देखा तो नहीं। जब कोई नहीं देखता फिर आराम से वो धीरे धीरे चला जाता है कोने में जा करके वो जाके बैठ जाता है कम से कम 10-12 दिन, जितना दिन उसको रिप्रोडक्शन करने में, यानी कि उसके कोशिका सेल डिवीजन करके फिर से वो बना दें, वो उस कंकाल को फिर से बना देती हैं। जब वो कोशिकाएँ फिर से उनको मतलब कि उनका निर्माण कर देती हैं और फिर वो जब फिर निकल के आता कहता है या अब फिर आए हैं, देखते हैं अब कौन चलता है, बस वही। तो उसके बाद में फिर वो आके फिर अपना टहलने लगता है, निकलने लगता है, खाने पीने लगता है। और इसमें जो होता है बिच्छू के ऊपर भी बाह्य कंकाल होता है। कभी आपने बिच्छू को पकड़ के उसके ऊपर तोड़ा है तो उसके अंदर उसके ऊपर टच करे होंगे या उसको बहुत टाइट लगा होगा, तो उसके ऊपर भी बाह्य कंकाल होता है। चींटी के ऊपर आप चींटी को ही ले लीजिए, चींटी के ऊपर जो है बाह्य कंकाल होता है। चींटी के ऊपर आप कभी चींटी को पकड़ के उसके ऊपर से दबाएंगे तो वो हल्का सा मिरकता मतलब क्रैक कर की आवाज़ आती है वो चींटी। देखिए चींटी का उपयोग है, जो आगे वाला मुंह होता है, यानी कि चींटी का कुछ इस साइड में रहता है। चींटी कुछ इस शेप में बनी रहती है। देखिए ये चींटी नहीं, चींटवा है, ये चींटवा है। जब ये चींटे के ऊपर भी बाह्य कंकाल होता है। देखिए पहले के ज़माने में जब ये सब इतनी डेवलप नहीं थी, मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं थी, टाँका वाँका लगाने वाला काम नहीं था। टाँका तो 2 प्रकार के लगते हैं। एक जो है काट के निकालने वाला टाँका लगता है, यानी कि बाहर से जो लगता है वो काट के निकाल दिया जाता है, यानी कि डोरा ऐसे डोरे से टाँका लगाया जाता है जिसको आप काट के निकालना पड़े। एक टाँका लगता है जो है अपने आप ही गल जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपके किडनी में जो है पथरी हो गई, मान लीजिए आपके किडनी में पथरी हो गई, तो जाओगे आप निकलवाने, ऑपरेशन करवाने जाओगे तो वो चीर के जो है उसके बाद में आपके ये ऊपर वाला परत चीरेगा, यानी कि ऊपर वाला शरीर का परत चीरेगा। उसके बाद में फिर अंदर आपकी किडनी को चीरेगा। कि किडनी को चीरने के बाद में स्टोन निकालेगा तो दोनों जगह पे जो है एक मॉडल लगाएगा टकवा, जो काट के निकालना हो। अगर काट के निकालना हो तो फिर यहाँ से फिर इसकी चीरा करना पड़ेगा। तो इसलिए वो 2 प्रकार का टाँका लगाता है। जो अंदर किडनी वाले में लगाता है वो टाँका अपने आप ही गल जाता है, यानी कि 10-15 दिन के बाद वो अपने आप ही गल के ख़त्म हो जाता है। वो टाँका डोरा पूरा ख़त्म हो जाता है, गल जाता है। और जो ऊपर से लगाता है टाँका वो इस मतलब काटने वाला टाँका लगाता है, काटने वाले डोरे का टाँका लगाता है। जिससे देखते हैं जाके मतलब कि जब आप ऑपरेशन करवा के आए फिर 10-15 दिन के बाद जाओगे, डॉक्टर साहब टकवा काट दियो। लेकिन जब पहले के ज़माने में ये सब नहीं होता था, यानी कि मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं थी, तब भी जो है ऑपरेशन होते थे। मान लीजिए आपकी हड्डी यहाँ की हड्डी टूट गई या कुछ अंदर में हो गया, मान लीजिए यहाँ के अंदर में हो गया कुछ, मान लीजिए इस हाथ में आपका ऑपरेशन करना है, हाथ का ऑपरेशन करना है, तो डॉक्टर क्या करते हैं पहले ज़माने में यहाँ पर चीरा मार देते थे। जैसे कि ये हाथ का ऑपरेशन हो गया, यानी कि यहाँ से चीरा मार दिए, इनका जो कुछ प्रक्रिया करना था वो करके निकाल दिए। उसके बाद में यहाँ पर अब बारी आती है टाँका लगाने की। अब टाँका कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ का जो ये है, ये चीज़ यहाँ से ऐसे तो ये खुला रहेगा, पूरा मुंह ऐसे खुला रहेगा।
अब टाँका लगाने के लिए क्या करते पहले ज़माने डॉक्टर, वो बड़का चींटवा रखे रहते, चींटवा जो काला काला होता है, बहुत खचरा होता है, ये सब बहुत खचरा होता है। ये इसका क्या करते हैं, पहले तो ये गुस्सिया रहेगा, इनको पकड़ लेंगे तो ये गुस्सिया रहेगा, तो इसको पकड़ के डॉक्टरवा और यहाँ का जो चमड़वा है इसको दबा के और यहीं पे पकड़ा के कटवा देता है चिटवा को। चिटवा कटवाने के बाद में फिर यहाँ पिछवा से ले रहता है कैंची और मारता है पूरे यहाँ से, जो यहाँ से इस चीज़ को मोरा काटता है, कट जाता है, यानी कि जो चिमटा का उसका हत्या करता है पिछवा से। जब यहाँ से कचकचा के कटता है और पिछवा से ये जाके कैंची लेके हत्या कर देता है। जब हत्या कर देता है तो इसका मुँह तो ये तो पूरा बंद है एकदम कचकचा के यहाँ पे, तो ये धीरे धीरे ऐसे पूरा सेट कर देता है, मतलब पाँच छः चींटे को कटा के इसके बाद में यहाँ पे पूरा टाँका लगा देता है। टाँका लगाने के बाद में ये जैसे कितना दिन तक रहेगा, कोई मरा इंसान को आप कितने दिन तक मतलब सेफली रख सकते हैं, जब तक उस पर कोई दवा ववा ना लगाया जाए। तो इसे वैसे ही ये भी है, ये मर गया है, अब धीरे धीरे इसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली होती जाएगी। यहाँ का चमड़ा जो है वो आपस में मतलब सेंट्रोसोम की वजह से जो है ये सेल विभाजन के वजह से यहाँ पे जो है ये कोशिकाएँ धीरे धीरे अपने आप ही जुड़ने लगती हैं और यहाँ के जो है यहाँ पे और ये धीरे धीरे चमड़े का इसका मुंह जो है ढीला होता रहता है। और यहाँ पे जो डॉक्टर है उसको पूँछ पाँच के दवा ववा लगा के पूँछ पाँच के धीरे धीरे इसको निकालते हैं। 10-15 दिन के बाद ये इसके मूड़ी उड़ी पूरी ख़त्म हो जाती है और ये पूरा चंगा हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आता है आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल हम जैसे जीवों में पाया जाता है, यानी कि जैसे कि केंचुआ हो गया। केंचुए में कौन सा कंकाल पाया जाता है, बाह्य और आंतरिक दोनों पाया जाता है। केंचुए में कौन सा कंकाल पाया जाता है, बाह्य और आंतरिक दोनों पाया जाता है। हमें कौन सा कंकाल पाया जाता है, आंतरिक कंकाल पाया जाता है। ये तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई तुरंत यहीं लाल कलर का बटन दिखाते हुए तुरंत दाबा और बेल आइकन दाब दिया, बेल आइकन दाब देगा, ताकि आप पर डे इस वीडियो को देख पाओगे। आपको जब वीडियो मैं डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, सबसे पहले आप ही देख पाओगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।